एक तरफ जहां भतीजे की तरफ से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जानी है, तो वहीं दूसरी ओर चाचा जी भी कहां पीछे हटने वाले थे। उनकी तरफ से तो भोज का ही आयोजन कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से लोजपा में चाचा भतीजे की लड़ाई चरम पर चल रही है, और ऐसे में अब चिराग पासवान ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी है कि 5 जुलाई जिस दिन उनके पिता का जन्मदिन है, उस दिन वो हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। 1.5 महीने तक ये आशीर्वाद यात्रा चलेगी और जनता के बीच जाकर वो लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर चाचा जी ने ये बात ठान ली है कि अपने प्रदेश कार्यालय में करीब 10,000 लोगों को भोजन करवाएंगे, यानी कि भोज की व्यवस्था उनकी तरफ से की जाएगी। अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब ये चाचा भतीजे की लड़ाई रोड पर आ गई है। जी हां, एक तरफ जहां चिराग पासवान की तरफ से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत है, तो वहीं दूसरी ओर चाचा जी की तरफ से भोज का आयोजन किया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी हमारे पास, आपको बताते हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चिराग पासवान व पशुपति कुमार पारस के बीच में चल रही लड़ाई अब रोड पर दिखेगी। चिराग पासवान ने घोषणा की है कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान के जन्मदिन पर वो हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा पूरे बिहार में होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार यात्रा में लोगों के बीच पासवान के उत्तराधिकारी के लिए जन समर्थन जुटाया जाएगा। अब दूसरी तरफ पारस गुट की ओर से 5 जुलाई को प्रदेश कार्यालय में 10,000 लोगों को भोज देने की बात कही जा रही है। पारस गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सर्राफ ने बताया कि इसके लिए प्रशासन से अनुमति ली जाएगी। अगर अधिक भीड़ की अनुमति नहीं मिलती है तो उनके कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर मंदिर मस्जिद के बाहर लोगों को भोजन कराने का काम करेंगे। इधर चिराग गुट की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई। यह चिट्ठी 1 जनवरी की है, जिसे रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे को लिखा है। चिट्ठी में रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे की तारीफ की है और कहा है कि चिराग पासवान के साथ वो बेहतर काम कर रहे हैं, मगर इस पर पारस गुट की ओर से इसका भी काउंटर किया गया। पारस गुट के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि चिराग की ओर से जिस चिट्ठी को सार्वजनिक किया गया है वो अधूरी है। उसी चिट्ठी के आगे पन्नों में रामविलास पासवान ने लिखा था कि पारस के साथ 50 सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने संगठन को मजबूत किया है, जिसे चिराग गुट ने छुपा लिया है। तो लगातार बिहार के सियासी गलियारों में चाचा भतीजे की लड़ाई की चर्चा हो रही है। और एक तरफ जहां चिराग पासवान की तरफ से आशीर्वाद यात्रा की तैयारी की जा रही है, जन समर्थन को प्राप्त करने की पूरी तैयारी उनकी तरफ से है, तो वहीं दूसरी ओर अब चाचा जी की तरफ से भी तैयारी ये है कि 10,000 लोगों को भोजन कराया जाए। आपको बता दें कि इसको लेकर पार्टी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर जानकारी दी है और ये तक कह दिया है कि अगर आने वाले वक्त में प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना का काल है और एक जगह पर 10,000 लोगों की भीड़ जुटाना कहीं से भी सही नहीं होगा। अगर इस बात के लिए अनुमति उन्हें नहीं मिलती है तो हमारे कार्यकर्ता नेता जगह जगह पर मंदिर मस्जिद में लोगों को भोजन कराएंगे। यानी कि पूरी तरीके से ये लड़ाई आर पार की हो रही है। लगातार हर आरोप का प्रत्यारोप किया जा रहा है। हर जो एक कदम चिराग पासवान की तरफ से उठाया जाता है, उसके बाद चाचा जी भी अगला कदम उठाकर दिखा देते हैं कि ये लड़ाई अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इस आर पार की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।